Today we're going to start our chapter number 6, the verb and the kinds of verb. तो हम पहले तो verb पढ़ेंगे और फिर उसके kinds के बारे में भी पढ़ेंगे. Simran put the glasses on the table, यानी जो action show कर रहा है, कोई काम हो रहा है कि सिमरन इन ग्लासेस को टेबल पर रख दो. The teacher teaches the students in the classroom. जो टीचर है वो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रही है. The river is quite shallow. कि जो रिवर है वो बहुत गहरा है. शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. वो क्या थे? बहुत ही अच्छे थे. वॉज यानी पहले की बात है, यानी वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी थे, सॉरी ड्रामेटिस्ट भी थे और पोएट भी थे. द नाइटिंगेल हैज अ स्वीट वॉइस. जो नाइटिंगेल है उसकी स्वीट वॉइस है, पोजीशन शो कर रहा है. अंकिता हैज कर्ली हेयर. उसके हेयर कैसे हैं? कर्ली. तो ये सेंटेंसेस हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ब. तो देखो, अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी चीज बताती है. जरूरी नहीं हमेशा काम ही बताएगी, उसकी होना ना होना, उसके पास क्या है, वो कैसा है, कब था या कब है, वो सब भी बताए. उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. तो द अलमीरा नीड्स रिपेयर. तो नीड्स व्हाट? रिपेयर. तो यहाँ पर ये क्या हुआ? वर्ब. ये होता है ऑब्जेक्ट अगर हमें पहचानना है वर्ब का. तो अलमीरा नीड्स क्या चाहिए उसे? रिपेयर होने की जरूरत है. तो यहाँ पर रिपेयर हुआ ऑब्जेक्ट. द लायन किल्ड द डियर. तो लायन ने किसको मारा? डियर को मारा. तो डियर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया. माय पेरेंट्स लव मी. मेरे मम्मी पापा किसको प्यार करते हैं? मुझे. तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट हो गया. ही हेल्प्स द नीडी. उसने किसकी हेल्प करी? नीडी के हेल्प करी. तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया. तो इफ वी फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ब विद वर्ड व्हाट और whom, कि क्या या किसने करा, तो हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमने अभी चेक करा कि किसकी हेल्प करी, किसको प्यार करते हैं, किसको मार दिया, तो फिर हमें आंसर मिल जाता है और वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है. अब वर्ब्स टाइप्स कितने होते हैं? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स, जिसको हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी बोलते हैं. तो अंकिता हैज परचेज्ड अ कार. उसने कार परचेज की. ही नील्ड टू प्रे. वो प्रे करने के लिए झुका. गैस एंड कोल आर फ्यूल्स. तो ये सभी क्या है? द वर्ड्स परचेज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. तो ऐसी वर्ब्स जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं. तो कार इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परचेज. की क्या परचेज करी? कार परचेज करी. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. तो अ वर्ब जिसको क्या चाहिए? दैट रिक्वायर्स अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट हिज मीनिंग या फिर सेंस, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं. फिर ट्रांजिटिव, तो अब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, की जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े और तब भी उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. तो वी मस्ट ईट एवरी डे. वी हैव यूज्ड ईट इंट्रांजिटिवली. तो जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो अब ट्रांजिटिव, और नहीं है तो इंट्रांजिटिव. अब दोनों में डिफरेंस देखो. द बॉय प्लेड क्रिकेट. तो क्या खेला? क्रिकेट खेला. ट्रांजिटिव हो गई, ऑब्जेक्ट मिल गया. शी रोट अ लेटर. क्या लिखा उसने? लेटर लिखा. ऑब्जेक्ट मिल गया. तो ये ट्रांजिटिव. द ब्लड फ्लू अवे. वो उड़कर चली गई. कहाँ चली गई नहीं पता, और उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव. शी सिंग्स वेल. वो अच्छा गाती है. ठीक है, नहीं बताया क्या गाती है क्या नहीं, पर इसका मीनिंग क्या है? सेंस कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव, और ये यहाँ पर ट्रांजिटिव हो जाएगी. फिर वर्ब्स दैट कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड लिंक वर्ब्स. जो क्या करें? वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करें. These verbs are also called verbs of incomplete predication or incomplete verbs. Number of link verbs is very few. ये बहुत ही कम होती है. The most common link verb is be. ज्यादातर कौन सी है? be. Which has various forms. जिसकी बहुत सारी forms है. is, am, are, was, were, being, being. Other common link verbs are appear, seen and become. In some contexts, the words like feel, grow, look, taste, turn, smell, prove, come, fall, go, keep and sound are also link verbs. ये सब भी लिंक करने का काम करती हैं.
आई फेल्ट द स्टोन अंडर माई फीट, कि मैंने क्या करा, अपने पैर के नीचे स्टोन फील करा, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। द डेड कैन नॉट फील, जो कह रहा है मतलब जो मर चुका है वो फील नहीं कर सकता, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। वी ऑल फेल्ट सैड एट द बैड न्यूज, कि हम सब ने सैड फील किया बैड न्यूज पर, तो यहाँ पर हो रहा है लिंक कर रहा है। तो जो ट्रांजिटिव नहीं होती, इंट्रांजिटिव भी नहीं होती, वो आ जाती हैं लिंक, और लिंक में ज्यादातर ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। कैन यू स्मेल स्मोक, क्या तुम स्मोक को स्मेल कर सकते हो, ट्रांजिटिव। आई हैव गॉट अ कोल्ड एंड कांट स्मेल, कि मुझे कोल्ड हो गया तो मैं स्मेल नहीं कर सकता, इंट्रांजिटिव। और दैट फिश स्मेल्स बैड, तो ये है लिंक, स्मेल बैड, वो जो है वो स्मेल बैड स्मेल नहीं कर सकता। फिर डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Certain transitive verbs as give, ask, offer, promise, tell, etc. have two object. उनके बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द टीचर गेव हिम, तो टीचर ने गिव करा पर क्या दिया, बुक दी, तो द टीचर गेव हिम अ बुक। द यंग मैन ऑफर्ड, ऑफर किया पर क्या ऑफर किया, सीट ऑफर किया। तो इसमें क्या होता है, बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इसका इनडायरेक्ट है। तो टीचर ने बुक दी, किसको दी, हिम को दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट। यंग मैन ने सीट करी पर किस ऑफर करी, सीट दी किसको, हर को, तो ऐसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। तो सीट यहाँ पर डायरेक्ट है और किसको दी, हर को दी, इसलिए हिम और हर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स क्या होती हैं, तो वर्ब्स को भी हमने दो में बांटा है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो वीक वर्ब्स क्या होती हैं, जिनके पास्ट कैसे बन सकते हैं, ईडी लगा दिया या डी लगा दिया, टी लगा दिया, तो ये तो वीक वर्ब्स है। टॉक का टॉक्ड कर दिया, लाफ का लाफ्ड, लर्न का लर्न कर दिया। जो जिसमें ईडी डी या टी लगकर पास्ट फॉर्म बन जाए वो वीक फॉर्म्स, और जो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं। कम, केम, नो, न्यू, स्पीक, स्पोक, होल, फेल, ये हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। फिर ऑब्जर्व हाउ द पास्ट टेंस, कैसे वो फॉर्म हो रही है, बाय का बॉट, कैच का कॉट, टेल का टोल्ड। तो ये अगर आप एक दो बार इनको रीड करोगे तो ये तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगी। इनमें हमने क्या करा है, डी या फिर टी करके इनकी एंडिंग हो रही है, तो ये क्या हो सकती है, हम बता सकते हैं कि वीक वर्ब है या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो अब स्ट्रॉन्ग वर्ब की हम लिस्ट देखते हैं, यानी जिनकी ईडी वगैरह फॉर्म नहीं होंगी। तो देखो बहुत सारी है, सब पढ़ना अच्छे से। Arise, arose, arisen, beat, beat, beaten, become, became, become, blow, blew, blown, do, did, done, drink, drank, drunk, see, saw, seen, speak, spoke, spoken, hear, told, torn, wear, wore, worn। तो ये सभी आपको अच्छे से रीड करनी है। फिर वीक वर्ब्स की भी लिस्ट दी गई, जिसमें आपको डी और टी देखने को मिल जाएगा। तो बेंड, बेंट, वेंट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बर्न, बर्nt, burnt, deceive, deceived, deceived, dream, dreamt, dreamt, get, got, raise, raised, raised, quarrel, quarrelled, quarrelled, sue, sued, sued, shoot, shot, shot। तो इन सभी में क्या देखने को मिल रहा है, हमें लास्ट में टी, डी या फिर ईडी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये कैसी वर्ब्स हो गई, वीक वर्ब्स। द फॉलोइंग वर्ब, इनकी भी तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है, ऐसे ही इसकी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो तीनों में ही अलग अलग होती है। तो ये क्या हो गया, सबसे डिफरेंट। तो बस्ट, बस्ट, सॉरी अलग नहीं, सेम होंगी। बस्ट, 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 कॉस्ट, कट, राइड, शेड, शट, तो ये तीनों में ही सेम चलेंगी। तो हमें बाकी सेंटेंस को पढ़कर बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। हिट, हर्ट, लेट, पुट, स्प्रेड, ट्रस्ट और अपसेट। तो ये सभी वर्ब्स की टेबल दी गई थी, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की भी, वीक वर्ब्स की भी, और जो सेम रहती हैं वो भी हमें। आई होप बच्चा आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।